नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, शासन द्वारा प्रतिभा पर एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 संबंधी पूरक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मूल्यांकन आपको किस प्रकार से करना है, वह जो अंक विभाजन है, वो आप किस प्रकार से करेंगे, साथ ही कक्षा 1 व 2 की जो वर्कशीट है, उसके आधार पर आपको उनका मूल्यांकन कैसे करना है, कितने नंबर का पेपर रहेगा या किस हिसाब से आप उसमें मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ नए निर्देश दिए गए हैं और उसका पूरा एक चार्ट भी दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो लेटर है वो 20/1/2021 यानी आज ही जारी हुआ है। यहाँ तत्काल लिखा है समय सीमा, यानी इसको जल्दी आपको करना है। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कक्षा 1-2 में प्रतिभा पर एवं वार्षिक मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक के अंत में संलग्न मूल्यांकन वर्कशीट्स के आधार पर किए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में पूरक निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। पहला है मूल्यांकन की प्रक्रिया व अंक विभाजन। तो कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों का प्रतिभा पर 20 अंक एवं वार्षिक मूल्यांकन 50-50 अंक संलग्न प्रक्रिया अनुसार कक्षावार विषयवार चयनित वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। फिर है कि अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक कक्षा 1 और 2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट पर मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया, यानी वर्कबुक के अंतर्गत जो मूल्यांकन शीट दी गई है उस पर किस प्रकार से आपको कार्य करना है। तो यहाँ पर दिया है कि वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाएगा। यानी पहले जो अभ्यास वर्कशीट दी गई है उस पर आप बच्चों को कार्य कराएंगे या प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद आपको जो मूल्यांकन वर्कशीट जो अंत में दी हुई है उसमें आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। वर्कशीट पर कार्य करते हुए क्रम वही रहेगा जो क्रम वर्कबुक में है, यानी जो वर्कबुक में जो क्रम है बच्चों का सीखने का, उसी प्रकार से आपको वर्कशीट में भी वही क्रम रख के उसमें कार्य करवाना है। दूसरा है मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। इस विषयवार समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण वर्कबुक को बच्चों से शाला में जमा करा लिया जाएगा। इसके बाद चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएंगे। यानी जो वर्कशीट है वो आपको मूल्यांकन उस पर करना है, उसमें जो पूर्णांक है या जो प्राप्तांक है उसके आधार पर आपको जो मूल्यांकन प्रपत्र रहेंगे उसमें अंकित करना है। यद्यपि अभ्यास पुस्तिका में दी गई वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करते हुए कोई नियम समय सीमा नहीं होगी, फिर भी इस प्रकार बच्चों से कार्य कराया जाए कि मूल्यांकन के आधार पर प्रतिभा पर एवं वार्षिक मूल्यांकन 25 मार्च तक पूर्ण करके प्राप्तांक मिल सके, ताकि 31 मार्च को परिणाम की घोषणा के साथ अन्य मूल्यांकन अभिलेख समय में पूर्ण कर बच्चों को कक्षा उन्नत प्रदान की जा सके। यानी जो आप वर्कबुक या वर्कशीट है उसे आपको आराम से करवाना है, उसके लिए कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि ये प्रतिभा पर्व के साथ साथ वार्षिक मूल्यांकन भी है, इसलिए इसका कार्य आपको 25 मार्च तक पूर्ण करना है। आपके पास काफ़ी समय है, तो आप पूरी वर्कशीट या वर्कबुक को आराम से कंप्लीट करवाएं और उसका मूल्यांकन करें। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया है प्रगति प्रपत्र कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियां करना। तो जो प्रगति प्रपत्र है तो उसमें क्या दिया गया है, तो प्रगति प्रपत्र में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां ही जाए, जिसमें है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह यानी 20 अंक, जो भी प्रतिभा पर्व जो हो रहा है जिसे हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन कहेंगे, उसमें से 20 अंक आप उसमें लेंगे। उसके बाद है वार्षिक परिणाम ग्रेड, यानी जो वार्षिक परिणाम जो आप तैयार करेंगे बच्चे का, उसमें ग्रेड किस प्रकार से रहेगी, तो उसमें रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 20 अंक जनवरी के, 50 अंक फरवरी के, और मार्च का जो एग्जाम होगा उसके 50 अंक, यानी टोटल 120 अंक का आपका पूर्णांक हो जाएगा। इसमें प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए। प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए। तो इस प्रकार से ये जो इसमें पूरा चार्ट दिया गया है, हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है पूरा, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कक्षा 1-2 में मूल्यांकन वर्कशीट WS व अंक विभाजन प्रक्रिया, यानी उसमें अंक विभाजन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर दिया गया है क्लास, मंथ, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। यहाँ पर क्लास 1 के लिए दिया गया है
पहला है जनवरी, 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है हिंदी, तो इसमें 1 से 4 20 अंक, जो हिंदी है वो 20 अंक की रहेगी, मैथ्स 20 अंक का और अंग्रेजी भी 20 अंक की। उसी प्रकार से जो फरवरी में जो आपका इसका टेस्ट होगा उसके अंतर्गत आपको 50-50 अंक के पूर्णांक रखने हैं। उसके पश्चात मार्च वाला जो है उसमें भी 50-50 अंक के पूर्णांक रहेंगे। उसी प्रकार से कक्षा दूसरी यानी क्लास 2 के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जनवरी में 20 अंक, फरवरी में 50 अंक और मार्च में भी 50 अंक रखे गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको भी अंक निर्धारण करना है। नोट के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि माहवार अंकित वर्कशीट के कुल पूर्णांक जनवरी हेतु 20 अंक तथा फरवरी व मार्च माह हेतु क्रमशः 50-50 अंक होंगे, अतः निर्धारित वर्कशीट में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाए। यानी जो बच्चों की वर्कशीट है उसमें आपको अंक विभाजन करना है। टोटल 120 अंक है, तो 120 में से आपको 20 अंक जो है वो जनवरी माह में पूर्ण करना है और 50-50 अंक आपको फरवरी मार्च में बच्चों से पूर्ण करवाना है और उसके आधार पर आपको क्लास 1 और क्लास 2 का आप मूल्यांकन करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से ये नए निर्देश शासन द्वारा आज ही जारी किए गए हैं। तो आप इसी प्रकार से कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन करें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।